हेलो एवरीवन। मेरे पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपके साथ MLSU के MSc केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पिछले 7 सालों के जो पेपर्स थे उनको मैंने यूनिट वाइज सॉर्ट आउट कर लिए थे उनके क्वेश्चंस, और 1 से लेकर 4 यूनिट तक मैंने डिस्कस कर लिया है 4 वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूनिट 5 यानी कि लास्ट यूनिट, जिसके बारे में उसके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो पिछले जो 4 वीडियोज़ हैं उनमें मैंने 7 साल के पेपर्स डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में मैं 5 ही साल के पेपर्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि साल 2020-21 और 21-22 में यूनिट 5 जो था वो इंक्लूडेड नहीं था एग्जामिनेशन में, तो उसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2015 और 16 से। इस बार मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट भी दिया है आंसर्स का आपको, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिट 5 के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज PDF फाइल आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको हेल्प हो रही हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2015-16 के पेपर से। 2015-16 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन वाई ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स टेक पार्ट इन कंडेंसेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्यों यही हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और इसी तरह इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है ऑक्सीजन। ये कार्बन आगे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस वजह से ये लूजली बॉन्डेड हो जाता है, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। जैसे ही आप बेस डालोगे ये फटाफट निकल जाता है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई और हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो पहली रिएक्शन में भी मैंने प्रोडक्ट बना दिया है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव, क्योंकि पेरोक्साइड आते ही एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। और दूसरे में बर्च रिडक्शन के अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट बना दिया है। बर्च रिडक्शन में हमेशा फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर ही रिडक्शन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म टू। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर है एक्सप्लेन पर्किन रिएक्शन गिविंग मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। Then write a note on E2 and E1 mechanism। ये भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन वाले नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो 2015-16 में सिलेबस में थे लेकिन अब नहीं हैं, तो उन टॉपिक्स को आप स्किप कर देना ज़रूर से। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। आगे जो 4 रिएक्शंस लिखी हुई हैं उनको भी मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है। तो ये भी आप देख पा रहे हो, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डीए यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है। तो पहले एल्डोल बना इन दोनों की रिएक्शन से, और फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल के फाइनल प्रोडक्ट ये मिला। उसके बाद जो लास्ट की 2 रिएक्शंस आप देख पा रहे हो, ये वाली और ये वाली, इनमें क्या हो रहा है, इनमें HBr एलिमिनेट हो रहा है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है ये दोनों ही रिएक्शंस। तो इनके प्रोडक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, आप जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़कर जाएं तो सेडजेव रूल और हॉफमैन रूल ज़रूर पढ़कर जाएं कि कौन सा कहाँ पर अप्लाई होता है, वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइकल एडिशन, then organomagnesium, zinc and lithium compounds, Manish reaction, Grignard reagent and elimination reaction spectrum.
तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 2016-17 का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट पर्किन रिएक्शन एंड गिव इट्स प्रोडक्ट ऑन सैलिसाइलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सेट-जेफ प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग एलिमिनेशन। तो मैंने यहाँ सेट-जेफ प्रोडक्ट लिख दिया है, और हॉफमैन प्रोडक्ट पूछा तो मैंने यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट लिख दिया है। नोट्स में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि क्या होता है सेट-जेफ प्रोडक्ट और क्या होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब है राइट अबाउट द फॉलोइंग इवन सीबी मैकेनिज्म, देन रिड्यूस सेलेक्टिविटी इन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, देन सेट-जेफ रूल। फिर गिव द मैकेनिस्टिक डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, that is Wittig reaction and Nobengel reaction। फिर आ गई कुछ reactions। The following two alcohols gives the same bromo product when treated with HBr, explain why। तो दो तरह के अल्कोहल्स यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ HBr के साथ जब ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दोनों में सेम कैसे बन रहा है ये देख लेते हैं। तो पहले वाले में फर्स्ट स्टेप में जब OH निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और एक टर्शरी 3 डिग्री टर्शरी कार्बोनियम आयन बन गया। जब इस वाले में OH निकला तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया, ये 1 डिग्री, ये देखिए प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना, जो कि रीअरेंज होकर एरो ऐसे लगाना है, रीअरेंज होकर टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली हम देखते हैं दोनों में सेम इंटरमीडिएट बना है। तो जब सेकंड स्टेप में ब्रोमीन का अटैक होगा तो यहीं पर होगा, इसलिए दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। देन डिस्कस इवन CB एंड E2CB मैकेनिज्म एंड राइट ब्रीफ नोट ऑन पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। साल 2017-18 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है राइट नोट ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। इसमें बर्च रिडक्शन के बारे में भी बताना है आपको। एंड देन 2 रिएक्शंस हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये प्रोडक्ट आप खुद बना लेना अकॉर्डिंग टू एल्डोल कंडेंसेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एडिशन टू साइक्लोप्रोपेन रिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड अटैकिंग बेस अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये दोनों टॉपिक आपको PDF नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। राइट नोट ऑन नोवेंजल रिएक्शन एंड मैनिश रिएक्शन, ये भी आपको मिल जाएगा। एंड देन व्हाट इज इवन CB मैकेनिज्म, देन एक्सप्लेन विटिग रिएक्शन एंड डिस्कस हाइड्रोबोरेशन। तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप देख लीजिए कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। 2 नंबर का है तो आपको, जैसे मान लीजिए ये 2 नंबर का है तो आपको केवल रिएक्शन लिखनी है। 5 नंबर का है तो आपको मैकेनिज्म भी लिखना है। नेक्स्ट है 2018 और 19 का पेपर, राइट रिएक्शन कंडीशंस विच फीवर हॉफमैन एलिमिनेशन। इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर 2 रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। पहली रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है और दूसरी मैनिश रिएक्शन है। यहाँ लिखा नहीं मैंने, पर मैं बता रही हूँ आपको, ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन E1, E2 and even CB reactions। And then next question is discuss Wittig reaction in detail। Next है addition of HBr on alkenes is regioselective। Why? regioselective इसलिए है क्योंकि वो जो possible 2 products हैं उनमें से केवल एक ही प्रोडक्ट देता है, इसलिए वो regioselective reaction है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पर्किन रिएक्शन गिविंग इट्स मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन, एक्सप्लेन। उसके अलावा पूछा है राइट नोट्स ऑन स्टॉपे रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड हाइड्रोबोरेशन। 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है उसमें यूनिट 5th में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हैं राइट अबाउट माइकल रिएक्शन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इन सभी नेम रिएक्शंस की डिटेल्स आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्सप्लेन द टर्म डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स।
डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन में दो मोल लेते हैं ना कार्बोनाइल कंपाउंड के, तो एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो जिस एल्डोल कंडेंसेशन में ये क्लियरली डिफाइन होगा कि ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, उसको उस एल्डोल कंडेंसेशन को हम कहेंगे डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। फिर है राइट डाउन डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग: रेजियोसेलेक्टिविटी एंड कीमोसेलेक्टिविटी। नेक्स्ट इज मार्कोनिकॉव्स रूल। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, देन एडिशन टू साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। देन राइट मैकेनिस्टिक एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक एंड electrophilic and nucleophilic entities, give suitable examples and equations। ये सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। राइट डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग: फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन, देन एडिशन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन विटिक रिएक्शन, देन कंडेंसेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इनोलेट्स एंड स्टॉबे रिएक्शन। तो 2019-20 के पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। तो पिछले 5 सालों के पेपर से भी हम देखें, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2021-22 और 2020-21 इन 2 सालों में यूनिट 5th जो था वो एक्सक्लूडेड था, नहीं आया था, इसलिए उसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके आधार पर जो 5 साल के पेपर हैं उनके क्वेश्चंस देखकर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं एल्डोल कंडेंसेशन और विटिक रिएक्शन और बाकी की नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस में ये 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक आपको ढंग से पढ़कर जाना है, और क्योंकि इसमें अच्छी खासी रिएक्शंस आती हैं, हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है E1, E2 और E1CB रिएक्शंस का डिफरेंस, इन तीनों में क्या अंतर है। फिर है सेडजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसमें सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि रिएक्शन दे दें और आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कब सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। फिर है मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन लास्ट है पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। हालांकि ये एक बार ही पूछा गया, पर ये है इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आप देखकर जाना। आई होप ये 5 वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।